हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विकी वर्मा फ्रॉम जीरो क्लासेस। और आज हम हरियाणा जीके में करने वाले हैं हरियाणा की झीलें। ठीक है, और उम्मीद है आपको मेरी पिछली वीडियो पसंद आई होगी और आने वाली वीडियोस भी आपको पसंद आएंगी। हमारी ट्रिक्स अगर आपको पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करो और क्या है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो। ठीक है बच्चे, तो इससे क्या होता है कि थोड़ी हिम्मत मिलती है हमें भी और हमारा हौसला बढ़ता है कि हाँ हमारी वीडियोस को लोग पसंद कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। और बाकी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है क्लासें, तो थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लें और क्या है कि हमें भी थोड़ा हमारा भी इंटरेस्ट बढ़ाएं। कैसे कि आपको सिर्फ क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम शुरू करते हैं आज की जो हमारी क्लास है। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं हरियाणा की झीलें। तो सबसे पहले जो झील है वो है हमारी, सबसे पहले जो हमारी झील है वो है करण झील। कौन सी झील? करण झील। ठीक है, तो ये है कहाँ पे? करण झील हमारी है करनाल में। फर्स्ट झील कौन सी है हमारी? करण झील। और है कहाँ पे ये? करनाल में। ठीक है, तो इसको याद रखना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो करण करनाल में। ठीक है, तो ये तो आपको वैसे ही ध्यान रहेगा। सेकंड झील जो आती है वो है चक्रवर्ती झील। कौन सी? चक्रवर्ती झील। सेकंड झील जो है हरियाणा की वो कौन सी है? चक्रवर्ती। और ये भी कहाँ पे है? ये भी है करनाल में। और अब इसको याद कैसे रखना है? देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा करण है ना, करण थोड़ा क्या है, थोड़ा सा लड़ाकू आदमी है, थोड़ा सा गुंडा टाइप है। और गुंडा टाइप तो पुराने टाइम की बात चल रही है, तो पुराने टाइम का गुंडा है। तो पुराने जो गुंडे होते थे ना, आजकल के जो भी विलन होता है ना, जो भी ज़्यादा मतलब गुंडा टाइप लड़का होता है, उसका कोई ना कोई हीरो क्या होता है? गुरु होता है। वो उसका क्या मानता है? रोल मॉडल मानता है किसी ना किसी हीरो को, वैसा बनना पसंद करता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है? तो आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में मिथुन चक्रवर्ती काफ़ी वो था फेमस। क्या था? मिथुन चक्रवर्ती था ना। मिथुन चक्रवर्ती क्या था? काफ़ी फेमस हीरो था। और करण किसका दीवाना था? मिथुन चक्रवर्ती का। करण किसका दीवाना था? चक्रवर्ती का। आपको क्या ध्यान रखना है कि करण किसका फैन था? करण चक्रवर्ती का। तो वहां से आपको याद आएगा कि चक्रवर्ती, तो चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती का फैन कौन था? हमारा करण। तो वहां से आपको याद आ जाएगा क्या कि चक्रवर्ती झील जो है ये कहाँ पे है? हमारी करनाल में। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारी जो झील है वो लिखें। नेक्स्ट है हमारी ब्लू बर्ड झील। कौन सी है? ब्लू बर्ड झील। ब्लू बर्ड झील। और एक है ब्लैक बर्ड, ब्लैक बर्ड झील। ठीक है, कौन सी है? ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड झील। दोनों कहाँ पे है? ये है हिसार में और ये है हांसी हिसार में, है ना। तो हांसी कहाँ पे है? हिसार में। तो आपको याद कैसे रखना है? देखो, ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड को याद रखने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि किसी ने क्या किया कि किसी की वाइफ ने, मतलब आपको पता होगा कि घर में पक्षी रखना हर कोई पसंद करता है ना, कि घर में पक्षी रखना हर कोई पसंद करता है। तो क्या बोला वाइफ ने अपने हस्बैंड को? बोला कि मुझे एक ना बर्ड ला के दो। क्या ला के दो? बर्ड ला के दो। बर्ड मतलब पक्षी ला के दो, जिसका कलर कैसा हो? ब्लू कलर का हो। कौन से? ब्लू कलर का मेरे को पक्षी खरीद के ला के दो। आपको पता है कि मार्केट में पक्षी भी बिकते हैं ना। तो क्या है कि जब उसने बोला ना कि मेरे को ब्लू बर्ड ला के दो, अब ब्लू बर्ड जब वो लेने गया तो वो क्या था भाई? महंगा बहुत था। अब घर वाले ने क्या करा? घर पे जाएगा लेके तो कुछ ना कुछ तो जाना ही पड़ेगा। समझ आ रही है कि घर में कुछ ना कुछ तो लेके जाना ही पड़ेगा, वरना घर वाली मारेगी, खाना नहीं देगी। तो क्या हुआ भाई, वो ब्लू बर्ड लेने के लिए गया ना, तो दुकान से पूछा तो उसका थोड़ा बजट में नहीं बैठता था, वो पक्षी महंगा ज़्यादा था। तो उसने क्या बोला? भाई कोई भी दे दे, भी जो सस्ता हो मेरे बजट में आ जाए। तो उसने, आदमी ने क्या बोला? देखो, ब्लू बर्ड से क्या याद आएगा कि ब्लू बर्ड से क्या हुआ, उसका हिसाब किताब थोड़ा सेट नहीं था। ब्लू बर्ड के लिए उसका जो हिसाब था, पैसा था, वो क्या था? वो पूरा नहीं था, उसका हिसाब खराब हो रहा था। तो उसने क्या किया? हिसार से हमें क्या याद रखना है? हिसाब ही याद रखना है ना, कि ब्लू बर्ड के लिए उसका हिसाब सही नहीं था। तो उसने क्या किया कि उसको ब्लैक दे दिया, ब्लैक बर्ड दे दिया। किसने? कि दुकानदार ने उसको कौन सा बर्ड दे दिया? भाई ये तेरे बजट में है, तू ब्लैक बर्ड ले जा।
समझ आ रही है। और वो ब्लैक बर्ड लेके घर में चला गया और क्या हुआ कि उसकी घरवाली थी ना वो हंसने लगी। क्या, उसकी घरवाली देख के पक्षी को हंसने लगी, भी तू ये क्या उठा लाया। मेरी बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ध्यान से समझना कि क्या हुआ कि जब ब्लू बर्ड लेने गया तो हिसाब में नहीं था उसके, तो उसने कौन सा ले लिया, ब्लैक बर्ड। और ब्लैक बर्ड को देख के जो घरवाली थी वो क्या हुई, हंसने लगी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, तो वहाँ से हमें याद रहेगा कि हंसी किसको देख के, ब्लैक बर्ड को, तो वो कहाँ पे है, हाँसी में। और ब्लू बर्ड के लिए हिसाब सही नहीं था तो वो कहाँ पे है, हिसार में। दोनों वैसे हिसार में है लेकिन ये हाँसी में पड़ता है। हाँसी क्या है, एक पुलिस रेंज एरिया है ना, आपको पता होगा। तो ये हमारे क्या होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है कि बाकी आपको ऐसे भी याद रह सकता है कि जो बर्ड होता है ना, जिसमें भी बर्ड आ गया झील में, वो कहाँ पे है, हमारी हिसार में। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हमारा जो आता है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है वो है हमारा भिंडावास झील। कौन सी, भिंडावास। और भिंडावास से शायद आपको याद आ ही गया हो कि भिंडावास से हमने क्या जोड़ा था, भिंडावास झील जो है, तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना ही याद रखिए, झज्जर में है। और आपको अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है तो आपको माइंड में आ ही गया होगा कि भिंडावास की हमारी ट्रिक क्या थी कि भिंडा से हमें याद रखना है भिंडी। क्या याद रखनी है, भिंडी। तो भिंडी कौन खाता है, जिनकी हालत क्या हुई पड़ी है, झज्जर। देखो कैसे ध्यान में रखना है कि झज्जर जो है ना, तो इसका मतलब होता है झज्जर रखना है हमने ध्यान में। और झज्जर हालत वालों का मतलब गरीब आदमी की हालत क्या होती है, झज्जर होती है। गरीब आदमी की हालत क्या होती है, झज्जर होती है। तो वो क्या खाता है भाई, वो पनीर तो खा नहीं सकता, तो वो क्या खाता है, भिंडी खाता है। और मैंने इसके लिए आपको ये भी बताया था कि इसका ध्यान रखना थोड़ा कि आगे हमारी जो आगे भी काफ़ी मतलब नाम आएंगे तो ध्यान रखना। तो झज्जर हालत वाले क्या खाते हैं भाई, भिंडी खाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, लिखो बुलबुल झील। कौन सी, बुलबुल। बुलबुल झील ये है हमारी जींद में। और बुलबुल पक्षी है, अगर किसी ने देखा हो बुलबुल झील और बीबीपुर, दो झील दो देख लो आप, बीबीपुर झील दो रखनी है। ये दोनों कहाँ पे है, जींद में है। और याद कैसे रखनी है, आपको पता है कि बुलबुल जो होती है छोटा सा पक्षी होता है। बुलबुल क्या होती है, छोटी सी होती है। तो आपने क्या याद रखना है कि बुलबुल क्या है, छोटी सी जान है। बुलबुल क्या है, एक छोटी सी जान है। मेरी बात समझ में आ रही है। देखो बीबी भी याद रखना, बीबी आपको अगर पंजाबी में पता हो तो माँ को बोल देते हैं बीबी। क्या बोल देते हैं, बीबी बोल देते हैं माँ को। समझ आ रही है मेरी बात, माँ को क्या बोल देते हैं, बीबी बोल देते हैं। और याद कैसे रखना है कि जो ये कि बच्चा अपनी माँ ने क्या किया, बच्चे के लिए एक बुलबुल को पकड़ लिया। माँ ने क्या किया कि बच्चे के लिए एक बुलबुल को पकड़ लिया और बच्चा क्या बोला, माँ छोड़ दो इसे, बुलबुल तो बेचारी छोटी सी जान है, छोटी सी जान है। कौन, बुलबुल। मेरी बात समझ में आ रही है कि बुलबुल क्या है, छोटी सी जान। और जान से आपको हमेशा याद आएगा कि जींद के लिए हम यूज़ करते हैं जानवर। और बीबी माँ होती है, तो बच्चे ने अपनी माँ को क्या बोला कि माँ बुलबुल छोटी सी जान है। तो वहाँ से आपको याद रहेगा कि बुलबुल जो है ये क्या है, जींद में है बुलबुल झील। और बीबी और माँ इकट्ठा हमें याद में रहेगा। ठीक है बच्चे, कुछ ट्रिक्स होती हैं कि थोड़ा मतलब हमें थोड़ी सी याद करनी पड़ती हैं और कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे याद करोगे मैं गारंटी देता हूँ भूलोगे नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है कोटला झील। कौन सा आता है, कोटला झील। और ये कहाँ पे है, कोटला झील हमारी है मेवात में। कहाँ, मेवात में, जिसका अब नाम क्या है, नूह है। क्या है, नूह। और आपको नूह नाम ही याद रखना है क्योंकि मेवात तो एग्जाम में कम ही आता है, अब नूह आता है। और याद रखने के लिए आपको क्या करना है कि देखो कोटला आप ध्यान में रख सकते हो। इसकी मैं और भी बता दूं कौन कौन सी ट्रिक्स हैं। एक है अजीना। कौन सी झील है, अजीना झील है, अजीना झील। और एक है हमारी चंदेली झील। कौन सी, चंदेली झील। अब याद कैसे रखना है, तो ये तीनों कहाँ पे है, नूह में है। नूह, कहाँ, नूह। ठीक है, तो नूह में है तीनों। तो याद रखने के लिए क्या करना है, आपको पता होगा देखो
कि क्या होता है कि सास बहू चाहे कुछ भी ले आए, नूह का मतलब क्या होता है, घर बहू होती है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि सास हमेशा क्या करेगी, अपनी नूह की हमेशा चुगली करेगी। क्या करेगी, हमेशा चुगली करेगी, चाहे वो कितना भी कुछ ले आए। तो आपको याद कैसे रखना है कि याद रखने के लिए कोटला से आपको याद रखना है कटोरा। क्या याद रखना है, कटोरा। और जब भी आप कोटला देखोगे आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कटोरा। और याद रखने के लिए क्या करें कि देखो कि क्या बोला कि दो लेडीज बैठ के अपनी नूह की क्या कर रही थी, चुगलियां कर रही थी। अब पता है कि पड़ोसन को चिंता हो जाती है कि इसके नूह क्या लेके आई है, इसकी नूह क्या लेके आई है। तो वो क्या बोलेगी, तो उसने आगे पूछा भाई तेरी नूह क्या लेके आई है। तो सास ने क्या बोल दिया आगे से कि क्या बोली कि मेरी नूह तो क्या लेके आई है, कटोरा लेके आई है, और कुछ नहीं लेके आई, खाली कटोरा ही लेके आई है और कुछ नहीं लेके आई, अपने मतलब दहेज में कुछ नहीं लेके आई। तो वहां से आपको याद आएगा, कोटला से आपको याद आएगा कटोरा, और कटोरा कौन लेके आई थी, नूह लेके आई थी। वहां से आपको अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा। अब बात करते हैं अजीना की। अब बात करते हैं अजीना की। वही सास दोनों मतलब लेडीज अपनी चुगलियां कर रही हैं। तो क्या बोली भाई हमारी जो बहू है वो लेके भी कटोरा आई है और करती भी कुछ नहीं है, उसने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। देखो जीना आपको ध्यान में आ जाएगा, अजीना जब भी देखोगे जीना आएगा। और जीना जो है हराम किसने कर रखा है, नूह ने कर रखा है। किसने, नूह ने हमारा जीना क्या कर रखा है, हराम कर रखा है। तो आपको वहां से याद आ जाएगा, अजीना से जीना याद आएगा। और जीना किसने हमारा हराम किया था, वो थी हमारी नूह। अगला आता है, फिर वो बोलती है कि हमारी बहू तो कोई बात सुनती ही नहीं है, हमारी नूह है जो वो बात नहीं सुनती है, वो तो बहुत चंदरी है। चंदरी आप समझते हो ना कि क्या बोलते हैं कि जो गुस्से वाली हो, लड़ाकी हो, उसको क्या बोल देते हैं, चंदरी बोल देते हैं। तो चंदेली से आपको याद आएगा चंदरी, हमारी जो नूह है ना वो तो बहुत चंदरी है। तो आपको वहां से याद रहेगा कि ये तीनों जो हैं, देखो नूह लेके के आई थी कटोरा, और जीना हमारा क्या कर दिया, हराम कर दिया, और है क्या, वो नेचर में बहुत चंदरी है। तो वहां से आपको तीनों याद आ जाएंगी कि तीनों कहाँ पे है, ये नूह की चुगलियां हो रही हैं। तो वहां से आपको तीनों जो है याद आ जाएंगी झीलें। ठीक है बच्चे, अगर समझ आ रही है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। ठीक है बच्चे, अब हम बात करते हैं हमारी जो अगली है, अगली हमारी आती है ट्रिक्स। अगला जो झील है वो है सनहित। ठीक है, सनहित झील। तो सनहित झील क्या कहाँ पे है हमारी, कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। और इसे याद कैसे रखना है, देखो सनहित से आपको याद रखना है सबका हित। सनहित से क्या याद रखना है आपको, सनहित से याद रखना है सबका हित। ठीक है, और सनहित से आपको सबका हित याद रखना है। और सबका हित कौन चाहता है भाई, सबका हित, सबका हित कौन चाहता है, सबका हित चाहता है श्री कृष्ण जो भगवान थे। कि भगवान क्या चाहता है, सबका हित चाहता है। और भगवान कहाँ आए थे, हमारे कुरुक्षेत्र में आए थे। मेरी बात समझ में आ रही है कि सनहित से आपको याद रखना है कि सबका हित, और सबका हित कौन चाहता है, भगवान चाहते हैं। और हमारे भगवान कहाँ आए थे, हरियाणा में कुरुक्षेत्र में आए थे। तो वहां से सनहित जब भी देखोगे तो सबका हित ध्यान में आएगा, और सबका हित से आपको ध्यान आएगा भगवान, और भगवान से याद आ जाएगा कि ये कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट हमारी है ब्रह्म सरोवर झील। कौन सी है, ब्रह्म सरोवर झील। ब्रह्म सरोवर झील, देखो अब ब्रह्म सरोवर झील ये भी कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। तो ब्रह्मा जी, देखो ब्रह्मा जी, अब क्या था कि जब महाभारत तो होता है, हमने टीवी में काफ़ी बार देखा है, तो सारे देवतागण क्या करते हैं कि ऊपर से बैठ के देखते हैं, कि सब देखते हैं कि क्या चल रहा है नीचे। भगवान जब नीचे आता है तो सभी देवता उसको देखते हैं। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि हमारे ब्रह्मा जी क्या आए थे, श्री कृष्ण को मिलने आए थे। ब्रह्मा जी क्या थे, श्री कृष्ण को मिलने आए थे। और जहाँ पे उन्होंने स्नान किया था तो वहाँ पे क्या बन गई, ब्रह्म सरोवर झील बन गई। अब ब्रह्मा जी अगर श्री कृष्ण को मिलने आए थे तो कहाँ आएंगे, वो कहाँ आएंगे, कुरुक्षेत्र में आएंगे। नॉर्मल सी बात है। तो आपको वहां से याद रहेगा कि ब्रह्म सरोवर झील कहाँ पे है, हमारी कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिक्कर ताल झील। टिक्कर ताल, तो टिक्कर ताल झील कहाँ पे है, तो ये भी ध्यान में रखना है, टिक्कर ताल झील। तो ये हमारी है पंचकुला में। कहाँ पे है,
पंचकुला में। और आपको पता है टिक्कर का मतलब होता है रोटी, टिक्कर का मतलब क्या होता है रोटी। और आपको पता है कि टिक्कर, आपको बस इतना माइंड में रखना है कि कोई जो मतलब बंदे को रोज कितने टिक्कर खाने चाहिए, 5 टिक्कर खाने चाहिए, 5 टिक्कर, है ना। कितने खाने चाहिए हमें, 5 टिक्कर खाने चाहिए। तो आपको वहां से ध्यान रहेगा कि टिक्कर कितने चाहिए हमें, 5। और नेक्स्ट हमारी जो झील है बच्चे, देखो नेक्स्ट हमारी आती है वृद्ध केदार, वृद्ध केदार, वृद्ध केदार झील। कौन सी झील, वृद्ध केदार झील। और ये कहाँ पे है, ये है हमारी कैथल में, कैथल में। कहाँ पे है, कैथल में। और कैथल के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि कैथल के लिए हमें सिर्फ याद रखना है थल। क्या याद रखना है, थल। और थल वर्ड आपको पता है, थल का मतलब क्या होता है, नीचे। क्या होता है, नीचे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना कि जो वृद्ध होता है ना, तो वृद्ध की जब मौत हो जाती है ना, तो वृद्ध को कहाँ लेटाते हैं, नीचे लेटा देते हैं। वृद्ध को कहाँ, नीचे लेटा देते हैं। तो वृद्ध से आपको नॉर्मल सी बात है माइंड में आ जाएगा नीचे। तो नीचे को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, थल में। और थल क्या होता है, कैथल। वहां से आपको ध्यान में आ जाएगा कि वृद्ध केदार जो झील है वो कहाँ पे है, हमारी कैथल में। नेक्स्ट हमारी झील लिखें, देखो नेक्स्ट जो झील है वो है तिलियार झील। कौन सी, तिलियार झील। और ये कहाँ पे है, रोहतक में। कहाँ पे है, रोहतक में। और इसे याद रखने के लिए क्या करना है, इसमें आपने यार वर्ड याद रखना है। देखो यार आ रहा है ना, तिलियार। यार किसे बोलते हैं, दोस्त को बोलते हैं। यार किसे बोलते हैं, दोस्त को बोलते हैं। और क्या हुआ भाई, 2 दोस्त थे, तो एक दोस्त को क्या हुआ, घर वालों ने थोड़े मतलब बुक लेनी थी दोस्त ने, तो क्या बोला कि मतलब 2 दोस्त थे, 2 दोस्तों में क्या हुआ कि घर वालों ने एक दोस्त को पैसे नहीं दिए। और आपको पता है कि यार हमेशा यार के क्या आता है, काम आता है। जब दूसरे दोस्त को पैसे नहीं मिले तो वो क्या करने लगा, वो रोने लगा। यार क्या करने लगा, रोने लगा। और रोने पर उसका यार आया, दूसरा दोस्त आया, तो उसने क्या बोला कि यार तू रो मत, तू रो मत, तू मेरे साथ चल, हम वहाँ तक जाके आते हैं। वहाँ पे उसने क्या रख रखा था उसके लिए, वो जिस बुक के लिए उसने पैसे मांगे थे, वो बुक्स क्या रख रखी थी, अपने घर में रख रखी थी उसके लिए गिफ्ट में। तो आपको याद कैसे रखना है कि यार को क्या बोला, कि यार को बोला तू रो मत, मेरे घर तक चल, तेरी मैं प्रॉब्लम का सलूशन कर दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि क्या हुआ कि यार को जब पैसे नहीं मिले, वो बुक ला नहीं पाया, तो यार ने क्या बोला, दूसरे यार ने क्या बोला कि यार तू रो मत, मेरे घर तक चल, मैं तेरे वहाँ पे तेरी बुक का इंतजाम कर दूंगा। और घर पे क्या रख रखा था, गिफ्ट रख रखा था। तो वहाँ से तिलियार में आपको याद आएगा यार। और यार क्या कर रहा था, रो रहा था। तो यार रोते के क्या आता है, यार काम आता है। मेरी बात समझ में आ रही है, समझ आ रही है ना कि रोता, जब इंसान रोता है ना तो तब उसके दोस्त ही काम आते हैं। बस इतनी बात याद रख लेना। दोस्त यहाँ परिवार वाले, ठीक है। वैसे ज़्यादा तो परिवार वाले ही आते हैं, लेकिन कुछ यार ऐसे होते हैं जो हमेशा सुख में चाहे हो ना हो, लेकिन दुख में जरूर होते हैं। तो रोते का सहारा कौन होते हैं, उसके यार ही होते हैं। तो वहाँ से आपको याद आ जाएगा कि तिलियार झील कहाँ है, रोहतक में है। मेरी बात समझ आ रही है कि यार की याद अगर ऐसे नहीं याद रखना तो ऐसे याद रख लेना कि यार की याद कब आती है, जब इंसान रोता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है झील, चिल्ली झील। कौन सी झील है, चिल्ली झील। और चिल्ली झील कहाँ पे है हमारी, ये है फतेहाबाद में, फतेहाबाद में। और फतेह कौन था, फतेह मैं आपको पिछली ट्रिक्स में बता चुका हूँ कि फतेह हमारा कौन था, एक राजा का बेटा था। बस ये बात ध्यान में रखनी है कि फतेह कौन था, राजा का बेटा था। और चिल्ली से आपको याद रखना है चीज़ चिल्ली। चीज़ चिल्ली आपने खाई होगी कभी ना कभी। चीज़ चिल्ली समझते हो ना, चीज़ चिल्ली क्या होती है, फास्ट फूड है। और चीज़ चिल्ली हम मतलब मिडिल क्लास फैमिली का अगर कोई है तो उसने तो कभी कभी खाई होगी। लेकिन जो ये होते हैं ना, जो राजा महाराजाओं के बेटे होते हैं, इनका शौक होता है खाना पीना।
ठीक है। तो क्या था कि फतेह को किसका शौक था? फतेह को शौक था चीज़ चिल्ली का। किसका शौक था? फतेह को चीज़ चिल्ली का शौक था। तो वहाँ से आपको ध्यान में क्या आएगा कि जो चिल्ली है, देखो चिल्ली से आपको क्या याद आएगा? चीज़ चिल्ली। और चीज़ चिल्ली कौन खाता था? फतेह खाता था। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वहाँ से आपको याद रहेगा कि चिल्ली झील कहाँ पे है? हमारी फतेहाबाद में। नेक्स्ट हमारा आता है बड़खल झील। बड़खल झील। और एक है हमारी धोज झील। कौन सी? धोज झील। तो ये दोनों, ये है हमारी फरीदाबाद में। कहाँ है? फरीदाबाद में। और एक है ये भी हमारी, दोनों हमारी कहाँ पे हैं? फरीदाबाद में। और इसके लिए आपको क्या याद रखना है? देखो फरीद बाबा हमेशा याद रखें। फरीदाबाद से आपको हमेशा क्या याद रखना है कि बाबा फरीद जो थे, बाबा फरीद की याद दिलाता है फरीदाबाद। और फरीद से आपको हमेशा ही याद रखना है कि बाबा फरीद थे। और फरीद क्या था? एक संत महात्मा थे। फरीद क्या थे? एक संत महात्मा थे। और संत महात्मा आपको पता होगा कि कहाँ पे बैठते थे। अगर पुराने ज़माने में बात करें तो बड़ के नीचे बैठ के क्या करते थे? वो प्रवचन सुनाते थे। सभी जो संत महात्मा होते थे वो क्या करते थे? बड़ की छाया में बैठ के क्या करते थे? वचन सुनाते थे। अपने जो भी अपने जो भक्तों को कुछ बातें, ज्ञान की बातें सुनाते थे। तो आपको बड़ से क्या, बड़खल में क्या याद रखना है? बड़ याद रखना है। और धोज से थोड़ा सा याद रख लेना रोज। धोज से क्या याद रख लेना? थोड़ा सा रोज याद रख लेना कि बाबा फरीद जो थे वो रोज बड़ के नीचे बैठ के क्या करते थे? अपने प्रवचन सुनाते थे। मेरी बात समझ में आ रही है कि क्या कहना है हमें कि बाबा फरीद जो थे वो बड़ के नीचे बैठ के रोज वचन सुनाते थे। तो रोज से आपको याद आएगा धोज। बात समझ में आ रही है? और दोनों कहाँ पे है? हमारी फरीदाबाद में। और लास्ट जो है हमारी, लास्ट नहीं सॉरी, अभी गुरुग्राम की पढ़ी है। तो एक हमारी आती है म्यूर झील। कौन सी झील है? म्यूर झील। और ये कहाँ पे है? ये है सूरज कुंड। सूरज कुंड। और सूरज कुंड कहाँ है? फरीदाबाद में है। मेरी बात समझ में आ रही है? सूरज कुंड कहाँ पे है? फरीदाबाद में। और इसे याद कैसे रखना है? तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना। देखो हरियाणा में एक मेला बहुत प्रसिद्ध है। किसका? सूरज कुंड का मेला। किसका? सूरज कुंड का मेला जो है वो हरियाणा में काफ़ी फेमस है। और वहाँ पे पूरे देशों से, बाहरी देशों से भी क्या आते हैं? लोग आते हैं उस मेले को देखने के लिए। और आपको क्या ध्यान में रखना है कि सूरज कुंड का मेला तो इतना फेमस है। म्यूर का मतलब क्या आता है? मोर। कि वहाँ पे मोर भी नाचने आते हैं। उस मेले में क्या होता है? मोर भी नाचते हैं। मोर किसको बोलते हैं? म्यूर को। किस मेले में नाचते हैं? सूरज कुंड के मेले में। मेरी बात समझ में आ रही है कि सूरज कुंड के मेले में क्या होता है? मोर नाचते हैं। लोगों, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि बाहरी देशों के लोगों का स्वागत कौन करते हैं? मोर करते हैं। और मोर से म्यूर आपको हमेशा याद आ जाएगा। और म्यूर झील कहाँ पे है? हमारी सूरज कुंड फरीदाबाद में। नेक्स्ट हमारे जो है वो है, नेक्स्ट है हमारी सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील। और सुल्तानपुर झील कहाँ पे है? ये है गुरुग्राम में। कहाँ है? गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में फर्रुख नगर में। गुरुग्राम के फर्रुख नगर में है। और याद कैसे रखनी है? तो बस इतना याद रखना। सुल्तान के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सुल्तान क्या है। सुल्तान नाम का घोड़ा आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में जरूर सुना होगा कि घोड़े के दो ही तरह के नाम होते थे, या तो चेतक घोड़ा होता था या सुल्तान नाम का घोड़ा। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि सुल्तान नाम का घोड़ा। और घोड़ा क्या होता है? गुरुओं के पास क्या होता है? घोड़ा होता है। गुरुओं के पास क्या होता है? घोड़ा होता है। ठीक है। और जो घोड़ा होता है ना, उसका रुख कभी नहीं बदलता अपने गुरु के प्रति। आपको पता होगा कि कई घोड़े ऐसे भी हैं, अगर पुराने टाइम की हम कहानियां सुनते हैं तो कई घोड़ों ने क्या किया? अपने मालिक के लिए क्या किया? अपनी जान भी दे दी। अपने मालिक के लिए क्या किया? उन्होंने अपनी जान भी दे दी। तो आपको याद रखना है कि घोड़ा जो होता है ना, वो अपना रुख कभी भी नहीं बदलता अपने गुरु से। अपने गुरु के प्रति अपना रुख नहीं बदलता। वो हमेशा मरते दम तक अपने गुरु के साथ रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि सुल्तान से आपको याद आएगा घोड़ा। और घोड़ा कभी भी क्या नहीं करता? अपना रुख नहीं बदलता अपने गुरु से। तो गुरुओं के पास होता था सुल्तान नाम का घोड़ा। तो वहां से आपको याद रहेगा सुल्तानपुर झील जो है वो कहाँ पे है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट हमारा आता है खलीलपुर झील।
खलीलपुर झील, खलीलपुर झील। और खलीलपुर झील कहाँ पे है? ये भी हमारी है गुरुग्राम में। कहाँ पे है? ये भी है गुरुग्राम में। और खलीलपुर, खली तो आप सभी ने सुना ही होगा क्योंकि इंडिया का वो चैंपियन है। अगर हम बात करें तो वो बहुत ही अच्छा रेसलर भी रहा है। तो वहाँ से हमें याद रहेगा कि खली, खलीलपुर में हमें क्या याद रखना है? खली। और खली सबका क्या है? गुरु है। सबका क्या है? खली सबका गुरु है। मेरी बात समझ में आ रही है कि WWE, देखो इंडिया वाले चाहे वो एक आधी बार हारा भी हो, लेकिन हमारे लिए हम लोग अगर सोचें तो हमारा उसने देश विदेशों में क्या किया है? नाम रोशन किया है। और आपने क्या ध्यान में रखना है कि अंग्रेजों मतलब क्या हुआ कि कोई लड़का यहाँ से बाहर गया, क्या हुआ? यहाँ से बाहर गया और वहाँ पे उनमें जो कोई अंग्रेज लड़का था तो दोनों में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। किस बात पे? कि वो अपने रेसलर को अच्छा बोल रहा था और हमारे वाला अपने वाले खली को अच्छा बोल रहा था। तो हमारे वाले ने क्या बोला कि खली ना सबका गुरु है, खली तो तुम सबका क्या है? गुरु है, तुम सब उससे क्या लड़ोगे? मेरी बात समझ में आ रही है कि तुम्हारे जो रेसलर है वो उससे क्या लड़ेंगे? वो तो सबका क्या है? गुरु है। तो हमेशा याद रखना है कि खली जो था वो क्या है? सबका गुरु है। तो यहाँ से आपको याद रहेगा कि खलीलपुर जो झील है वो कहाँ पे है? हमारी गुरुग्राम में। और नेक्स्ट जो है लास्ट वो है हमारी दमदमा झील। कहाँ है? दमदमा झील, दमदमा झील। और ये कहाँ पे है हमारी दमदमा झील? तो ये है सोहना गुरुग्राम में। और सोहना गुरुग्राम में, और सुना होगा कि सोहना एक गर्म पानी का क्या है? चश्मा भी है। गर्म पानी का क्या है? सोहना चश्मा भी है। और एक बात और थोड़ी सी ध्यान में रखना कि हरियाणा की अगर सबसे बड़ी झील की बात की जाए ना तो दमदमा झील जो है ना तो ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? दमदमा झील। तो ये क्या है? हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। मेरी बात समझ में आ रही है कि ये क्या है? हरियाणा की जो है सबसे बड़ी झील है। कौन सी? हमारी दमदमा झील। और इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? बस आप इतना याद रखना, दबा दबा के लिख लेना, ठीक है? दमदमा तो दबा दबा लगा लेना। यहाँ आप ऐसे बस इतना ही याद रखना कि दमदमा तो दबा दबा के। अगर सुंदर बनना है ना, अच्छी बॉडी बनानी है तो क्या हमें करना चाहिए? हमें दबा के खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? दबा के खाना चाहिए। मतलब पूरा पेट भर के खाना चाहिए, अच्छे से अच्छी डाइट लेनी चाहिए। तो आपको वहाँ से याद आ जाएगा कि दबा दबा के क्या करना चाहिए? हमें सोना बनने के लिए क्या करना चाहिए? हमें दबा के खाना चाहिए। तो वहाँ से आपको याद आ जाएगा कि दमदमा जो झील है वो कहाँ पे है? हमारी गुरुग्राम में। बात समझ में आ रही है? और ये कहाँ पे है? और गुरु की झील क्या है? सबसे बड़ी है। तो आप ये ध्यान में रखना कि ये सब जो सोहनी झील है ना, जो सोहना से जो सोहना में है वो क्या हुई? सबसे बड़ी झील है। और बड़ी होने के कारण ये क्या है? सोनी भी है। मेरी बात समझ में आ रही है? सोना बनने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें दबा के खाना चाहिए। सोना बनने के लिए क्या करना चाहिए? दबा के खाना चाहिए। और जो सोना होता है उसका क्या होता है? वो काफ़ी बड़ा हाइट में हट्टा कट्टा होता है कि नहीं होता? जो बॉडी बिल्डर होते हैं उनकी हाइट भी बड़ी होती है, जो अच्छी डाइट खाते हैं उनका शरीर भी बड़ा होता है। तो यही याद रखना है कि जो दबा के खाएगा वो क्या होगा? सोना होगा, ठीक है? और सोना कहाँ है? हमारा गुरुग्राम में, ठीक है? यहाँ आप ये सोच लेना, मेरी बात सुनना, क्या होगा कि गुरु से जाके किसी ने क्या पूछा कि मुझे सोना बनना है, मुझे सुंदर बनना है, पर बॉडी बनानी है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो गुरु ने क्या कहा कि तुम्हें दबा के खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, पूरी डाइट लेनी चाहिए, टाइम पे खाना खाओ। तो क्या होगा? तो वहाँ से आपको याद आ जाएगा कि दमदमा जो झील है वो कहाँ पे है? सोना बनने से थी जो सोना में, और कहाँ? गुरुग्राम में। और ये क्या है? सबसे बड़ी झील है। क्या है? ये हमारी सबसे बड़ी झील है। और यहीं पे आज की जो हमारी क्लास है वो ख़त्म होती है। और उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो आपने क्या करना है? आपने सिर्फ हमारी वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है। और अगर आपका मन हो तो एक दिन के लिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी हमारी वीडियो को आप एज ए मतलब अपना स्टेटस लगाएं, ताकि और लोगों को भी हमारे चैनल के बारे में पता चले और इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है बच्चे? क्योंकि आपके सहारे हम काफ़ी आगे जा सकते हैं और आप हमारी हेल्प करोगे, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।